तारे हमारे ब्रह्मांड के जलते हुए गैस के गोले हैं जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। स्टार्स गिव लाइट, एनर्जी, गाइड डायरेक्शन जैसे प्राचीन काल में नाविक तारों से दिशा पहचानते थे। स्टार्स फॉर्म इन नेबुला, धूल और गैस के बादल। अंडर ग्रेविटी गैसेस कम टुगेदर, प्रोटोस्टार, यंग स्टार। टेम्परेचर एंड प्रेशर राइज, न्यूक्लियर फ्यूजन बिगिंस। एग्जाम्पल ओरियन नेबुला। यही प्रक्रिया सूर्य जैसी लाखों करोड़ों तारों का जन्म कराती है। लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ स्टार्स लाइफ, हाइड्रोजन हीलियम फ्यूजन गिव्स लाइट एंड हीट। Our sun is a main sequence star, stable balance between gravity and radiation pressure. तो चलिए आज हम तारों के जीवन चक्र यानी स्टार लाइफ साइकिल की अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। इंसानों की तरह तारे भी जन्म लेते हैं, एक लंबा जीवन जीते हैं और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उनकी कहानी यहां खत्म नहीं होती। उनकी मृत्यु एक नए जीवन की शुरुआत होती है। तारों का भविष्य उनके मास यानी द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पहले बात करते हैं हमारे सूरज जैसे स्मॉल से मीडियम मास वाले तारों की। ये तारे अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय मेन सीक्वेंस फेस में बिताते हैं। इस दौरान वे अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर एनर्जी पैदा करते हैं। लेकिन करोड़ों साल बाद जब कोर का हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाता है तो स्टार का संतुलन बिगड़ जाता है। कोर सिकुड़ने लगता है और गर्मी बढ़ जाती है, जिससे स्टार की बाहरी परतें फैलकर एक विशाल रेड जायंट बन जाती हैं। हमारा सूरज भी लगभग 5 अरब साल बाद एक रेड जायंट बन जाएगा। इस रेड जायंट फेज के बाद स्टार अपनी बाहरी गैस की परतों को धीरे धीरे अंतरिक्ष में छोड़ देता है। गैस का यह खूबसूरत फैलता हुआ बादल प्लैनेटरी नेबुला कहलाता है। इनका नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इनका प्लैनेट से कोई लेना देना नहीं है। ये नेबुला अलग अलग गैसेस के कारण कई रंगों में चमकते हैं। पीछे सिर्फ स्टार का गरम घना कोर बच जाता है, जिसे हम व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। यह पृथ्वी के आकार का होता है, लेकिन इसका मास बहुत ज्यादा होता है। इसका एक चम्मच पदार्थ भी कई टन वजनी होगा। अब इसमें कोई फ्यूजन नहीं होता। यह बस एक अंगारे की तरह अरबों सालों तक अपनी बची हुई गर्मी को रेडिएट करता है और धीरे धीरे ठंडा होकर एक ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है। अब आते हैं मैसिव स्टार्स पर, जो सूरज से 8 गुना या उसे भी ज्यादा भारी होते हैं। इनकी जिंदगी छोटी लेकिन बहुत शानदार होती है। ये अपने फ्यूल को बहुत तेजी से जलाते हैं और रेड सुपर जायंट्स बन जाते हैं, जो रेड जायंट्स से भी कई गुना बड़े होते हैं। इनके कोर में फ्यूजन की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है और ये हाइड्रोजन से लेकर आयरन तक भारी एलिमेंट्स बनाते जाते हैं। जब कोर में आयरन बन जाता है तो फ्यूजन रुक जाता है क्योंकि आयरन से एनर्जी नहीं मिलती। बिना एनर्जी के आउटवर्ड प्रेशर के ग्रेविटी हावी हो जाती है और कोर पलक झपकते ही कोलैप्स हो जाता है। इस कोलैप्स से एक जबरदस्त शॉकवेव पैदा होती है जो स्टार को एक विशाल धमाके में फाड़ देती है। इसे ही सुपरनोवा कहते हैं। एक सुपरनोवा कुछ समय के लिए पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा रोशनी पैदा कर सकता है। इसी धमाके में गोल्ड और प्लैटिनम जैसे सभी भारी एलिमेंट्स बनते हैं और पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। सुपरनोवा के बाद कोर का क्या होता है, यह उसके मास पर डिपेंड करता है। अगर बचा हुआ कोरे सूरज के मास का 1 से 3 गुना तक है तो वह न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। यह एक शहर जितना छोटा लेकिन अत्यंत घना ऑब्जेक्ट होता है। और अगर कोरे का मास इससे भी ज्यादा है तो ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि कोई भी चीज उस कोलैप्स होने से नहीं रोक सकती। कोर एक ब्लैक होल का निर्माण करता है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि रोशनी भी इसे बचकर नहीं निकाल सकती। जब हम रात में आसमान को देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सभी तारे एक जैसे नहीं होते? असल में तारों की दुनिया भी इंसानों की दुनिया की तरह ही विविधता से भरी है। कुछ छोटे और शांत होते हैं तो कुछ विशाल और विस्फोटक। हर तारा अपनी एक अनोखी कहानी कहता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाइट ड्वार्फ की। यह एक तारे की जिंदगी का अंतिम पेड़ी ढाव है, खासकर हमारे सूरज जैसे औसत आकार वाले तारों का। जब ऐसे तारे अपनी सारी हाइड्रोजन और हीलियम जला देते हैं तो उनकी बाहरी परतें अंतरिक्ष में फैल जाती हैं और पीछे रह जाता है बस एक छोटा, बेहद गर्म और घना कोर। इसी कोर को हम व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। यह एक मृत तारा, डेड स्टार है जो अब कोई नई ऊर्जा नहीं बना रहा। यह किसी बुझती हुई आग के अंगारे की तरह है,
जो अरबों सालों तक धीरे धीरे ठंडा होता रहता है। इसका आकार लगभग हमारी पृथ्वी जितना ही होता है, लेकिन इसका घनत्व इतना ज्यादा है कि इसके पदार्थ का एक चम्मच भी कई टन वजनी होगा। अब मिलते हैं ब्रह्मांड के दिग्गजों से, रेड जायंट्स और रेड सुपर जायंट्स। जब हमारे सूरज जैसा कोई तारा बूढ़ा होने लगता है और उसके केंद्र का हाइड्रोजन ईंधन खत्म हो जाता है, तो वो फूलकर बहुत बड़ा हो जाता है। यह एक रेड जायंट बन जाता है। इसका आकार इतना विशाल हो सकता है कि अगर हमारा सूरज एक रेड जायंट बन जाए तो वो बुध, शुक्र और शायद पृथ्वी को भी निगल जाएगा। इसकी बाहरी सतह ठंडी होती है, जिससे इसका रंग लाल दिखाई देता है, लेकिन अपने विशाल आकार के कारण यह बहुत चमकीला होता है। और अगर तारा हमारे सूरज से कई गुना ज्यादा बड़ा हो तो वो रेड सुपर जायंट बनता है, जो और भी ज्यादा विशाल और चमकदार होता है। बीटलजूस इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है। अब एक ऐसे तारे की कल्पना कीजिए जो एक पूरे शहर के आकार का हो, लेकिन उसका वजन हमारे सूरज से भी ज्यादा हो। यह है न्यूट्रॉन स्टार। यह तब बनता है जब एक विशाल तारा अपनी जिंदगी के अंत में एक जबरदस्त धमाके के साथ फटता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इस धमाके के बाद तारे का कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़कर बेहद घना हो जाता है। इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि इसके पदार्थ का एक चम्मच माउंट एवरेस्ट जितना भारी हो सकता है। न्यूट्रॉन स्टार्स बहुत तेजी से घूमते हैं, कुछ तो एक सेकंड में सैकड़ों बार। जब ये घूमते हुए अपने ध्रुवों से रेडिएशन की किरणें फेंकते हैं तो इन्हें पल्सर कहा जाता है। ये किरणें एक लाइट हाउस की रोशनी की तरह घूमती हैं और अंत में ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली ऑब्जेक्ट ब्लैक होल ये तब बनते हैं जब सबसे विशाल तारे खत्म होते हैं और उनका कोर असीमित रूप से सिकुड़ता जाता है। इनका गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है कि कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी, इससे बचकर नहीं निकल सकता। जिस सीमा के बाद कुछ भी वापस नहीं आ सकता, उसे इवेंट होराइजन कहते हैं। हम ब्लैक होल्स को सीधे नहीं देख सकते, लेकिन हम उनके आसपास के प्रभाव से उन्हें पहचानते हैं। जब कोई तारा या गैस का बादल इसके करीब आता है तो वो तेजी से घूमते हुए एक चमकदार डिस्क बनाता है, जिसे अक्रीशन डिस्क कहते हैं। इसी डिस्क की चमक से हमें ब्लैक होल की मौजूदगी का पता चलता है। उनकी ग्रेविटी अपने पीछे की चीजों से आने वाली रोशनी को भी मोड़ देती है। तो व्हाइट ड्वार्फ्स के शांत अंत से लेकर ब्लैक होल्स के रहस्यमयी खिंचाव तक हर तारा हमें ब्रह्मांड की एक अलग कहानी सुनाता है। ये तारे सिर्फ दूर की रोशनी नहीं है, बल्कि ये वो कारखाने हैं जहां वो सारे तत्व बने हैं जिनसे हम, हमारा ग्रह और यह पूरी दुनिया बनी है। सच तो यह है कि हम सब तारों की ही संतान हैं, स्टारडस्ट से बने हुए। Sun is a medium-sized star. After 5 billion years, red giant white dwarf, reassure, no danger for now. तो चलिए इस अद्भुत यात्रा को एक बार फिर से दोहराते हैं। हमने देखा कि हर तारे का जन्म एक विशाल धूल और गैस के बादल से होता है, जिसे नेबुला कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण यह बादल सिकुड़ता है और उसके केंद्र में एक प्रोटोस्टार जन्म लेता है। जब कोर का तापमान और दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो शुरू होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में निकलती है अपार ऊर्जा, जिससे तारा करोड़ों सालों तक चमकता रहता है। यही है उसकी मेन सीक्वेंस अवस्था, जिसमें हमारा सूरज भी है। जब हाइड्रोजन ईंधन खत्म होने लगता है तो तारे अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव में जाते हैं। हमारे सूरज जैसे छोटे तारे रेड जायंट बन जाते हैं, जबकि बड़े तारे रेड सुपर जायंट का रूप ले लेते हैं। इसके बाद आता है उनका अंत। बड़े तारे एक सुपरनोवा विस्फोट में फट जाते हैं और अपने पीछे छोड़ जाते हैं एक अत्यंत घना न्यूट्रॉन स्टार, या फिर ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी ऑब्जेक्ट, एक ब्लैक होल। छोटे तारे शांति से अपनी बाहरी परतें छोड़कर एक व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाते हैं। लेकिन तारे सिर्फ आग के गोले नहीं हैं। असल में तारे ब्रह्मांड के कहानीकार हैं, जो पूरे ब्रह्मांड का इतिहास अपने साथ लिए हुए हैं। हर तारा एक विशाल रासायनिक फैक्ट्री की तरह है। अपने कोर में वह हाइड्रोजन और हीलियम से भारी तत्व यानी हेवी एलिमेंट्स बनाता है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन। जब एक विशाल तारा सुपरनोवा में फटता है तो ये सारे जरूरी तत्व पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। यही तत्व नए तारे, नए ग्रह और यहां तक कि जीवन का भी निर्माण करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप और मैं, हम सब उसी पदार्थ से बने हैं जो करोड़ों साल पहले किसी तारे के दिल में बना था।
प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने कहा था, हम सब स्टार स्टफ से बने हैं। आपके खून में बहता लोहा, आपकी हड्डियों का कैल्शियम, हर चीज एक दूर के मर चुके तारे की देन है। जब हम इन तारों को देखते हैं, उनकी रोशनी हम तक पहुंचने में लाखों साल लग जाते हैं। इसलिए हम सिर्फ तारे नहीं बल्कि अतीत में झांक रहे होते हैं। इसीलिए हर तारे की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि जन्म, जीवन और अंत सब ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार ही चलते हैं। यह एक अनंत चक्र है सृजन और विनाश का। जैसे प्रकृति में मौसम बदलते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में तारे जन्म लेते हैं और अंत में उसी ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं। लेकिन यह अंत कोई निराशाजनक चीज नहीं है। एक तारे की मृत्यु ही अगले तारे के जन्म का कारण बनती है। उसी की राख से नए संसार रचे जाते हैं। यह कॉस्मिक साइकिल हमें याद दिलाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व कितना क्षणभंगुर लेकिन कितना अनमोल है। हमें उम्मीद है कि तारों की इस कहानी ने आपको भी प्रभावित किया होगा। अगली बार जब आप रात में साफ आसमान की तरफ देखें तो याद रखिएगा कि आप ब्रह्मांड की सबसे पुरानी कहानियों को देख रहे हैं। अगर आपको यह ब्रह्मांडीय यात्रा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और अद्भुत कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप अगले वीडियो में क्या देखना चाहेंगे। क्या आप ब्लैक होल्स के रहस्यों को और गहराई से जानना चाहते हैं या फिर एक्सोप्लैनेट्स की दुनिया में खो जाना चाहते हैं? आपके सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। देखते रहिए और सीखते रहिए।